हम भारतीय बहुत ही भावनात्मक होते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि अगर सोशल मीडिया पे कोई खबर आ रही है, विशेष तौर से महिला से जुड़ी हुई कोई खबर है, अगर प्रताड़ित महिला कोई आकर सोशल मीडिया पे कोई बयान देती है तो बिना कोई दोनों पक्ष जाने ही हमारा सबसे पहला सिंपैथी और सपोर्ट का रिएक्शन उस महिला के साथ जाता है, और जो सामने वाला आरोपी जिसे महिला बताती है उसका पक्ष जाने बिना ही हम उसे दोषी साबित कर देते हैं। उसके बाद शुरू होता है मीडिया और सोशल मीडिया ट्रायल का दौर। उसके बाद सामने वाला लाख सफाई देता रहे, अपने आप को बेगुनाह कहता रहे, कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाजिर हूं एक नई घटना के साथ जिसने 2015 से लेकर 2019 तक किसी बेगुनाह आरोपी के ज़िंदगी के बेशकीमती 4 साल बर्बाद किए, सिर्फ एक झूठे आरोप के चक्कर में। और ये कहानी है देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दिल्ली का एक प्रसिद्ध इलाका है तिलक नगर, जहाँ पे ये घटना घटित हुई। उसके बाद शुरू होता है अदालत में बहस और तारीखों का दौर। जब आरोपी ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कसी तो पूरा सिस्टम, ख़ास तौर से जो पीड़िता थी, उसने भी हाथ खड़े कर दिए। बात 23 अगस्त 2015 की है। रोज़ की तरह शाम में जैसे ही ऑफिस छूटते हैं, लोग घरों की तरफ जाते हैं, तो दिल्ली की हर एक सड़क वाहन से इतना खचाखच भर जाती है कि ट्रैफिक बहुत स्लो हो जाता है। और उसे मैनेज करने के लिए ट्रैफिक के कर्मचारी, जो ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी होते हैं, वो भी कम पड़ जाते हैं। तो जिसके लिए बहुत सारे लोग उनकी मदद करने के लिए ट्रैफिक चौराहों पे उनकी मदद से ट्रैफिक को सुचारू तौर से चलाया जाता है। इसी में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली 20 वर्षीय छात्रा जसलीन, जो कि ट्रैफिक पे मैनेज करने में ट्रैफिक पुलिस की काफ़ी हेल्प कर रही थी, और कहा जाता है कि वो एक राजनीतिक पार्टी की समर्थक भी थी जो तत्कालीन तौर पे सरकार में थी, सत्ता में थी उस समय दिल्ली में। जैसे ही एक तरफ का रोड सिग्नल रेड होता है, वो उस तरफ से आ रही गाड़ियों को रुकने का इशारा करती है, तभी सारी गाड़ियां रुक जाती हैं और दूसरी तरफ का ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद बुलेट से एक नौजवान युवक आके उसी ट्रैफिक चौराहे पे रुकता है। रुकने के बाद वो जसलीन की तरफ देखकर दूसरे तरफ जाने का इशारा करता है, यानी कि उसे बाएं तरफ जाना होता है, जिसके लिए वो जसलीन से जाने देने की परमिशन का इशारा करता है। जब जसलीन अवॉइड करती है तो फिर दोबारा वो इशारा करता है कि मुझे बाएं तरफ जाना है, कृपया मुझे जाने दें। लेकिन जसलीन और उसको समझ में आता है कि एक गंदा इशारा कर रहा है, जिसके बाद जसलीन उस युवक जिसका नाम था सरजीत सिंह, उससे भिड़ जाती है। और भिड़ने के बाद काफ़ी कहासुनी होती है और वो उसका पूरा वीडियो बना लेती है। वीडियो बनाने के बाद अपने मोबाइल में सेव कर लेती है। हालांकि वहाँ पे चौराहे पे मौजूद ट्रैफिक में जो लोग जा रहे थे अपने घरों को, उन्होंने भी बताया कि जिस तरह से जसलीन इस मामले को प्रस्तुत कर रही है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरजीत ने कोई भी बदतमीजी उससे नहीं की, उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से जसलीन से बाएं तरफ जाने के लिए परमिशन मांगी थी। जिसके बाद जसलीन ने सबसे पहले उस शूट किए गए वीडियो को गलत तरीके से टैग करके गलत स्टोरी लिख के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। उसके बाद फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जहाँ जहाँ भी ये वीडियो फैला, वहाँ लोगों ने सरजीत सिंह को ट्रोल करना शुरू कर दिया। बिना उसके पक्ष को जाने ही फेसबुक से लेकर के हर जगह पे उसे दोषी, हफ्सी, दिल्ली का दरिंदा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने भी जसलीन को सपोर्ट करते हुए सरजीत सिंह को दरिंदा कहा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्विटर पर जसलीन को सपोर्ट करते हुए उन्हें टैग किया और लिखा, बधाई हो जसलीन, आपकी बहादुरी को सलाम। दिल्ली के लड़कियों से आपसे सीखना चाहिए कि कोई भी असामाजिक कार्य हो उसके खिलाफ खुल के बोलना चाहिए। उसके बाद तो सरजीत सिंह ने फेसबुक से लेकर हर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लोगों को लाख सफाई दी कि मैंने गलत नहीं किया है, पूरी बात समझिए। लेकिन कोई भी सरजीत सिंह की बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसके बाद हद तो तब हो गई जब दिल्ली पुलिस ने इस घटना की आवाज़ उठाने के लिए जसलीन को 5,000 रुपये का इनाम दिया और उसे सम्मानित किया। और टाइम्स ऑफ इंडिया के तत्कालीन संपादक अर्नब गोस्वामी ने भी
इस मामले की रिपोर्टिंग करते हुए जसलीन का सपोर्ट किया और सरबजीत सिंह को दिल्ली का दरिंदा जैसे शब्द प्रयोग करके उसकी इमेज को पूरी तरह ख़राब किया। जिसके बाद हद तो तब हो गई जब दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया और उसे इस शर्त पे ज़मानत दी कि अगर आपको दिल्ली से बाहर जाना है तो बिना दिल्ली पुलिस को सूचित किए आप बाहर नहीं जा सकते हैं, और उन्हें इस शर्त पे ज़मानत दे दी गई। जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर हर जगह तक, मोहल्ले से लेकर रिश्तेदारी तक लोग उसे राक्षस, हफ्सी, क्या क्या गलत शब्दों से प्रयोग करने लगे। यहाँ तक कि जब मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ लोगों से रिएक्शन पूछा जाता तो लोग कहते हैं कि ऐसे आदमी से शादी करने से बेहतर है कि मेरी बेटी कुंवारी ज़िंदगी भर मेरे घर पे बैठी रहे, मेरी बेटी है, मेरे सिर का बोझ नहीं कि उसे किसी के भी माथे भेज दूँ, खासतौर से सरबजीत जैसे हफ्सी लोगों के साथ। इधर मीडिया ट्रायल के दौरान ही जब ये बात सरबजीत सिंह के ऑफिस तक पहुंचती है तो उन्हें जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। जिस सारी घटना को सुनने के बाद उनके पिताजी को दिल का दौरा पड़ता है, जिन्हें बड़ी मुश्किलों से बचाया जा सका। जैसे ही इधर इनके पिताजी ठीक होते हैं, इधर इनकी माताजी डिप्रेशन में चली जाती हैं। उनका भी किसी तरीके से परिस्थितियों का सामना करते हुए सरबजीत सिंह ने सबको संभाला और अपने आप को टूटने नहीं दिया। खैर, इधर लगभग 3 से 4 महीने उनके पास कोई जॉब नहीं था। उनकी काबिलियत के अनुसार जॉब उनको मिल नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारा और अपना संघर्ष जारी रखा। उसके बाद उन्हें जॉब मिली, वो भी उनके काबिलियत के अनुसार नहीं था, लेकिन फिर भी ज़िंदगी चलाने के लिए ठीक था। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने इस मामले को सुना, सोचा और उसके बाद सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कसी। जो कि उनके ऊपर आरोप लगे थे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने हिम्मत जुटाई और कमर कसी। उसके बाद अपने एक वकील के माध्यम से उन्होंने दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में एक याचिका डाली, जिसके बाद शुरू होता है तारीखों और बहसों का दौर। फिर सरबजीत सिंह ने पीड़िता जसलीन के खिलाफ कई तरीके के सबूत और कई गवाहों की गवाही इकट्ठी की। उसके बाद जब इधर से 30 हज़ारी कोर्ट की तरफ से जसलीन को नोटिस दी गई तो जसलीन कोर्ट में हाजिर होती है, और हाजिर होने के बाद जब बात आती है उससे पूछताछ करने की, तो इधर आरोपी सरबजीत सिंह का जो वकील था उसने उस तरीके से केस को कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए। और रही बात जब जसलीन कोर्ट में हाजिर हुई तो उससे क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए जब बारी आती है तो उनके वकील ने वहाँ पर भी उस मैटर को उस तरीके से नहीं रखा और जसलीन से क्रॉस क्वेश्चन करते समय उस तरीके से किया ही नहीं कि जिस तरीके से परिस्थितियों की सच्चाई सामने आ सके। सरबजीत सिंह का वकील ही उनको सलाह देता है कि क्यों फालतू के कोर्ट के पचड़े में पड़े हो, तुमको न्याय तो मिलने से रहा बल्कि उल्टा तुम्हें सज़ा होगी। इससे बेहतर है कि तुम जाकर जसलीन से समझौता कर लो जिससे तुम्हें सज़ा से बचाया जा सके।